हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के सीरीज में आज मैं एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी लेकर के आया जो अपने आप में अनोखा, विश्वसनीय और इस तरह से विश्वसनीय कि वे दवाल के नाम से जाने जाते हैं। आज हम लोग उनके हैप्पी बर्थडे के ठीक प्री वाले डे जो कुछ लर्निंग उनसे हम सीख सकते थे इसके विषय में बातें करेंगे। लर्निंग, सीखना। कई बार ऐसा आप लोग को लगता होगा कि सिविल सर्विस के इस प्लेटफॉर्म पे क्रिकेटर्स का क्या रोल, क्रिकेटर्स को क्यों लेकर के आना। एक्चुअली मेरा मानना है कि लर्निंग कहीं से भी हम कर सकते हैं और उस लर्निंग को हम अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ अपने पढ़ाई लिखाई शैक्षणिक जीवन के साथ भी जोड़ के काफ़ी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सीखना, लर्निंग, ये थ्रू आउट का प्रोसेस है। थ्रू आउट द लाइफ हम लर्निंग करते हैं, सीखते रहते हैं। और जब कभी भी आपको लगे कि आप सब कुछ जान गए, तो पूरे संख्या में एक ही संख्या है जो हर ओर से बंद होता है, वो है 0। जिस समय जिस व्यक्ति को भी लग जाता है कि वो परिपूर्ण है, उसके ऊपर कोई जानता ही नहीं, वो 0 है, शून्य है। मैं प्रेमी हूँ, सीखना पसंद करता हूँ, जानना पसंद करता हूँ, समझना पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे जानने, समझने और सीखने का पैमाना किसी के धन, किसी की सफलता या किसी की ऊंचाई नहीं होती, बल्कि उनकी चारित्रिक विशेषताएं, उनका भारतीय संस्कृति के प्रति झुकाव और उनके ओवरऑल व्यक्तित्व की वो परिभाषा जो उन्हें सटीक इंसान और भारतीय का अंदर से एहसास करा दे, इसे मैं सीखने की परिभाषा मानता हूँ। ऐसे व्यक्ति से मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि आप किसी पोस्ट, किसी सत्ता या किसी शैक्षणिक उपलब्धि, सरकारी नौकरी के बाद आप उस एक अहंकार वाले पोजीशन में हैं जहां आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं। इस आधार पे मैं नहीं सीखता। भारत के और यूं कहा जाए विश्व के क्रिकेट के मानचित्र को जब पलटा जाएगा तो कई ऐसे खिलाड़ी होंगे जो राहुल द्रविड़ के रन स्कोर से या रन से अधिक रन बना चुके हैं। लेकिन मैं आज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ की बात नहीं कर रहा। मैं आज उस व्यक्तित्व राहुल द्रविड़ की बात कर रहा हूं जो हम सभी के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व सेट करते हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं। मैं यहाँ इस मंच पे हर क्रिकेटर का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता, नहीं करता हूँ। हो सकता है कि उनकी उपलब्धि राहुल सर से ज्यादा हो, लेकिन मैं इस व्यक्ति को इस चैनल पे इसलिए सेलिब्रेट करता हूँ क्योंकि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा और मुझे लगता है कि ये सीखने के पात्र है। और सीखने के पैमाने में सफलता कितनी ऊंची है वो नहीं आती। राहुल द्रविड़ अपनी जिंदगी का पहला मैच खेल रहे थे और मैच के 10 मिनट पहले तक उन्हें पता नहीं था कि वो टीम में है या बाहर है। संजय मांजरेकर बीमार थे। संजय मांजरेकर के फिट होने के कंडीशन में द्रविड़ को जगह नहीं मिलने वाली थी। टॉस के ठीक 5 मिनट पहले पता चला कि वो अनफिट है और द्रविड़ खेल रहे हैं। अपने जीवन का पहला मैच खेलना और वो भी इतने कम समय के सूचना के आधार पे कुछ नर्वसनेस तो जरूर था, लेकिन राइटर्स लिखते हैं कि उस समय जो द्रविड़ के चेहरे पे प्रसन्नता थी, जो लालिमा थी, वो फिर देखने को नहीं मिली। वो तैयार थे, उन्होंने स्वीकार किया अपॉर्चुनिटी और ग्राउंड तक गए। न सिर्फ गए बल्कि उन्होंने अपने क्रिकेटिंग तकनीकी को इस तरह प्रभावित किया, इस तरह प्रमाणित किया कि अगले वर्षों तक लोग उन्हें टेक्निकल मैन के नाम से जानने लगे। खैर, ये तो उनकी क्रिकेटिंग उपलब्धियां थी। अपने जीवन के पहले टेस्ट मैच को खेलते हुए 95 रन के स्कोर पे जब आउट हुए, आप ये जानते होंगे शायद कि उस समय अंपायर ने उंगली नहीं उठाई थी, द्रविड़ ने खुद क्रीज छोड़ दी थी। अपने जिंदगी के फर्स्ट मैच में ऐसा करने वाला, ऐसे करने के साहस वाले बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं, और वो भी तब जब आप शतक के बिल्कुल करीब हैं। मैंने इस व्यक्ति को शांत और इतना मृदु देखा कि क्रिकेट जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, अपना रूप बदलते गया, ये व्यक्ति क्रिकेट को ही प्यार करते रहा, उनके विभिन्न रूपों को प्यार नहीं कर पाया। क्रिकेट में स्लेजिंग का आगमन हुआ, मैच फिक्सिंग, बॉल टेम्परिंग और ऐसे कई मामले रहे जिसमें बड़े बड़े और बहुत बड़े बड़े नाम शामिल होते चले गए, लेकिन इन सारे दाग से अछूता राहुल द्रविड़ निकल रहे थे। तब जब उनके ऊपर यह टैग लगाया जा रहा था कि यह टेस्ट प्लेयर है,
राहुल द्रविड़ ने 99 में टॉन्टन में खेले गए अपने इनिंग्स से यह प्रमाणित कर दिया कि वो जिस तरह की अपॉर्चुनिटी और जिस तरह की जरूरत होती है उस तरह के दक्षता के प्रमाणित व्यक्ति है। आज भी भारत का दूसरा सबसे तेज शतक अर्धशतक राहुल द्रविड़ के नाम पे है। राहुल द्रविड़ क्वालिटीज में भी कहीं से भी कम नहीं थे। एडिलेड और ईडन गार्डन की इनिंग्स तो कोई भी क्रिकेट प्रेमी भूल ही नहीं सकता। लेकिन आज मैं यहाँ क्रिकेट प्रेमी के चश्मा से नहीं बल्कि मैं एक लर्नर्स के चश्मा से देखने की कोशिश जब करता हूँ राहुल द्रविड़ के पूरे जीवन को, तो जो दो चीज निकल करके आती है उसमें पहली बात उनका चारित्रिक रूप से स्ट्रांग होना, और इस चारित्रिक स्ट्रांग होने में अपने टाइम मेंटेन, जिसके लिए वो जिमी और कई अलग अलग उपनाम से जाने गए, अपनी विश्वसनीयता जिसने उनको दीवाल का तगमा दे दिया। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि अन्य खिलाड़ियों के पास क्रेडिट नहीं थे, लेकिन अन्य खिलाड़ियों से ज्यादा खतरनाक गेंदबाजों को अगर किसी ने झेला तो वो राहुल द्रविड़ थे। इसके अलावा बाहरी कुछ भी स्कैंडल्स में इनका नाम नहीं आना और केवल क्रिकेट पे फोकस करके फोकस इस तरह से रखना कि इनके पास बाकी किसी विषय के लिए समय ही नहीं होते थे। कहा जाता है कि सबसे ऑन टाइम अगर कोई आता था तो वो राहुल द्रविड़ थे, और वो अपने क्रिकेटिंग करियर के थ्रू आउट पूरे सीजन में ऐसा बने रहे। बात करते हैं क्रिकेटर्स की कमाई की। राहुल द्रविड़ अपने पीक पे थे। पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर राहुल द्रविड़, फर्स्ट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर राहुल द्रविड़, अर्थात अपने ऊंचाइयों के पीक पे थे। लेकिन कभी भी इन्होंने वैसे किसी पदार्थ का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, विज्ञापन नहीं किया जो युवाओं को बिगाड़े या भारतीय संस्कृति के खिलाफ हो। क्या उन्हें अप्रोच नहीं किया गया होगा उन विज्ञापनों के लिए? किया गया। लेकिन राहुल द्रविड़ कभी टीबी से लड़ने के विज्ञापन, कभी स्मोकिंग छोड़ने के विज्ञापन से जुड़े रहे। ये महान उपलब्धियां बहुत कम के खाते में है। ये व्यवहारिक उपलब्धि बहुत कम के खाते में है कि जब राहुल द्रविड़ ग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं और एक ग्राउंड्समैन आके उन्हें डांटता है और वो उस छोटे से बच्चे का बात सुन के उससे माफी मांगते हैं, मुझसे गलती हो गई, मैंने टाइम रीड नहीं किया, और वापस आ जाते हैं। ये उपलब्धियां नहीं जाहिर हो पाया। बहुत कम लोगों के पास ऐसे रहे। हाँ, इनसे ज्यादा रन तो होंगे। आगे आने वाले बहुत भारतीय क्रिकेटर में क्षमता है कि इनसे ज्यादा रन करेंगे, लेकिन जो लर्निंग इन्होंने अपने थ्रू आउट द लाइफ के दौरान दे करके गए वो बहुत मुश्किल है। पसीने से तरबतर होना, और फिर भी भारत की आवश्यकता के लिए न केवल ग्राउंड पे खड़ा रहना, बल्कि जब भी 1999 अचानक ही विकेट कीपर का इंजर्ड होना और विकेट कीपर के ग्लव्स में द्रविड़ का दिखना एक नया अवतार था। जिस समय लोग नई जिम्मेदारी से चूक रहे थे, जिस समय लोग नई जिम्मेदारी से भाग रहे थे, द्रविड़ ने कहीं भी कंट्री और अपने पैशन के बीच आने वाले किसी भी जिम्मेदारी के साथ समझौता नहीं किया। 2003 का विश्व कप, दिक्कतें थी भारत के पास। अगर एक विकेट कीपर खिला रहे तो उस समय धोनी जैसे विकेट कीपर नहीं होते थे। विकेट कीपर ज्यादातर केवल विकेट कीपिंग करते थे और वो बहुत लंबा बैटिंग नहीं करते थे, क्योंकि 50 ओवर तक खड़ा होना पड़ता था ग्राउंड पे, और विकेट कीपर का काम काफी हार्ड होता भी है। ऐसे में विकेट कीपिंग के ग्लव्स को न सिर्फ द्रविड़ ने धारण किया, बल्कि वर्ल्ड कप के अंत में कुमार संगकारा और गिलक्रिस्ट जैसे महान व्यक्तियों के श्रेणी में तीसरे नंबर पर अपने स्थान को दर्ज करा लिया। ये रातों रात नहीं होती। ये वो मानसिक संतुलन और उनकी डेडिकेशन का परिणाम है। ये उनकी डेडिकेशन का प्रत्यक्ष अनुमान है कि हम सोच भी नहीं सकते किस तरह का डेडिकेशन होगा कि वो व्यक्ति जो जानता है कि मुझे 20 से 25 ओवर ग्राउंड पे बिताने, अर्थात 2-2.5 घंटे तक मुझे ग्राउंड पे रहना है जब बैट्समैन, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बावजूद मैं 3.5 घंटे के लिए विकेट कीपर का ग्लव्स थाम करके और प्रत्येक बॉल पे अपनी नजर बनाए रखूं, और उसमें भी इस तरह की उपलब्धियों को प्राप्त करते जाऊं। इस ऑफर आने के पहले भी 2 बार बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए राहुल द्रविड़ को अप्रोच किया, और जिसके लिए लोग तरसते हैं, जिसके लिए लोगों का मानना होता है कि काश ये मुझे मिल जाए, द्रविड़ ने पोलाइटली उसे अस्वीकार कर दिया कि मैं भी इस लायक नहीं हूं कि मैं भारतीय टीम को कोच करूं। अंडर 19 को कोच किया और अंडर 19 की उपलब्धियां हम सभी ने देखा। भारत में आ रहे नए युवा, ये सारे राहुल द्रविड़ को अपने न केवल आदर्श बल्कि उनकी
छाया सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। आज भारत के हेड कोच के रूप में राहुल द्रविड़ 11 जनवरी 1973 के रूप में 1973 में जब ये जन्मे किसी मराठी परिवार में, और फिर बेंगलोर से पले बढ़ने के कारण जो दक्षिणी भारत का एटीट्यूड रहा, वहां से जीवन के सफर को शुरू करके आज जब मैं राहुल द्रविड़ के सफर को देखता हूं, तो मुझे उनके एक एक कदम में सीखने को कई बातें मिलती है। अपने काम के प्रति डेडिकेशन, ईमानदारी, एक अच्छा व्यक्तित्व, विनम्र व्यवहार और सबसे बड़ी चीज समर्पण। ना तो कभी पैसों के लिए उटपटांग विज्ञापन किया, ना कभी किसी स्कैंडल्स में जुड़े, और इतना ही नहीं, इनके कई ऐसी कहानियां हैं जो भारत में कई लोगों को नहीं होगा पता, जिसमें 2-3 कहानी मैं उल्लेख करना चाहूंगा। रिसेंट जब वे हेड कोच बने और लास्ट टेस्ट मैच में अंतिम 1 घंटे के अंदर भी भारतीय टीम कोई विकेट नहीं निकाल पाई, विभिन्न प्रकार की आलोचना हो रही थी, उस समय राहुल द्रविड़ ने पिच क्यूरेटर को बुला के उसे 35,000 दिया, इसलिए कि आपने इतना अच्छा पिच बनाया कि इस पे मैं क्रिकेट को महसूस कर पाया, इस पे क्रिकेट बहुत अच्छा हुआ। जीत हार के बाउंड्री से अलग थे। न जाने कई बार ऐसा हुआ कि ये आउट होते, अंपायर उस फैसले पे सहमत नहीं भी होते और राहुल द्रविड़ वहां से चले जाते थे ये कह के कि मैं आउट हूं। हाँ, इनकी एक और क्वालिटी जिसको लेकर के कई लोग पूरे फैक्ट को नहीं जानते और इनके ऊपर प्रश्न उठाते हैं, वो है सचिन तेंदुलकर को वापस बुला लेना। ऐसा मीडिया में एक आध दिन तक बना रहा, लेकिन इसे खुद सचिन तेंदुलकर ने आकर के स्पष्ट किया कि यह भारतीय टीम की डिमांड थी उस समय कि मेरे व्यक्तिगत सेंचुरी से ज्यादा प्लेयर को वापस बुला लिया जाए। और द्रविड़ ने यह काम केवल ऐसा नहीं कि इन्होंने तेंदुलकर के साथ किया था, द्रविड़ ने खुद के साथ भी ऐसा किया। कई ऐसे मैचेज में सामने अगर कोई खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है और रन आउट की परिस्थिति बनी तो राहुल द्रविड़ ने अपने विकेट को थ्रो किया। और वो लोग जो लोग मानते हैं कि राहुल द्रविड़ धीमे खेलने वाले थे, राहुल द्रविड़ के किसी भी इनिंग्स को देखिए जब वो 40 ओवर के बाद ग्राउंड पे रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि 2000 के पहले भी इन्होंने मोर देन 150 स्ट्राइक रेट से रन बनाए हुए हैं जब भारत को इसकी जरूरत पड़ी है। इट्स ग्रेट। और इनसे सीखने के लिए वो जो डेडिकेशन इनके बैटिंग के कभी रिकैप में या यूट्यूब कुछ वीडियो पे देखने को मिलता है, दिल खुश हो जाता है। उस डेडिकेशन की जरूरत होती है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में। कुछ भी ऐसा इनके पास नहीं था सिवाय एक का, वो था इन्होंने अपने प्रैक्टिस इतना जबरदस्त किया था कि इनकी टेक्निक, आप मानो या ना मानो, विश्व के सबसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि मुझे अगर टेक्निक की ट्रेनिंग लेनी है तो मैं राहुल द्रविड़ से लूंगा। भारत के तो कई सेलिब्रिटी हैं, लेकिन हम गिन चुन के कुछ सेलिब्रिटीज को लेकर के आते हैं जिनसे हम अपने जीवन में कुछ धारण कर पाए। अगर ऐसा मैं अपने विद्यार्थियों के लिए या आपके लिए कर पाया हूं तो मेरा ये वीडियो सार्थक होगा। और हाँ, मैं हर उस यूट्यूबर को जो आज इस काम को कर रहे हैं दिल से सैल्यूट करता हूं, भले ही वो पढ़ के आकर के कुछ फैक्ट बता रहे हो, जो भारतीय संस्कृति को आगे ला रहे हो, जो पैसे और रुतबे को पैमाना न मान के चारित्रिक और भारतीय सांस्कृतिक विशेषता के आधार पर अपने हीरो चुनते हैं और उनको आके लोगों के समक्ष उनके क्वालिटीज को रखते हैं, उसे गर्व से प्रस्तुत करते हैं। हाँ, इन्हें पढ़ना पड़ता है, ये अपडेट करते हैं, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। खुद को अपडेट करने के लिए पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। मैं सीखने के लिए तैयार हूं। मेरे किसी भी तर्क या किसी भी लर्निंग वीडियो का अर्थ आपको सिखाना नहीं, खुद को सीखना होता है। आई फील प्राउड फॉर राहुल द्रविड़ और उन सभी यूट्यूबर्स के लिए जो ऐसे कैरेक्टर्स को सामने ला रहे हैं, जहां फिल्मी कुछ बुरे कैरेक्टर्स लोगों के दिमाग में डाले जा रहे थे, ऐसे वक्त में उन अच्छे कैरेक्टर्स को सामने लाना, उनके अच्छाइयों को दर्शाने का काम कर रहे हैं। ये लोग भी सैल्यूट के पात्र हैं। यस, वी आर लर्निंग। और अगर सीखना हो, खाली होके सीखा जा सकता है, भर के तो आप जीरो हैं ही। एट द एंड, वेरी हैप्पी बर्थडे राहुल सर। I am and I will be your one of the best fan, not for your
cricket, but for your lifestyle, life learning. Salute to Rahul Dravid. Thank you very much.